शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को संस्कार को हद की हर बात से डिटैच कर देह से न्यारे परमात्मा के प्यारे इसी में थी अवस्था में स्वयं को स्थित कर ले। ढाल पर चमक रहा वो सितारा मैं एक आत्मा पूरे विश्व की मैं पूर्वज मैं मनसा सेवाधारी आत्मा हद की हर बातों को भुलाकर बेहद के वैराग्य की चुनर उड़े अपने कर्तव्य और जिम्मेवारी के ताज के साथ आत्मस्मृति का तिलक लगाए अकाल तख्त नशीन एकाग्रता के आसन पर आसे स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक एक सेकंड में देह से डिटैच हो जाती हूँ। चारों ओर दुख है अशांति है आत्माएं पुकार रही है मेरा ये न्यारा और प्यारापन इंसाफ के लिए एक दुआ है वरदान है उड़ चलते हैं दुआ बनकर सबके लिए आशीर्वाद बनकर सब पर कृपा बरसाने हेतु अपने धाम में मैं सितारा इस आकाश तत्व को सूर्य चंद्र तारागण को
सूक्ष्म वतन को भी पार करते हुए पहुंच गया अपने धाम। सर्वशक्तिमान वो रहम का सागर, दया सिंधु, करुणामय पिता, उनके पास, उनके समीप बाबा से आती हुई वो शीतल शीतल किरणें, सर्व सामर्थ्य, सर्व शक्तियां महसूस कर रही हूँ अपने भीतर समाता हुआ। मैं निमित्त, मैं माध्यम, सर्व खजानों को स्वयं में धारण किए, सर्वश्रेष्ठ मनसा सेवा करने के लिए सौंप देती हूँ अपना मन बुद्धि संस्कार बाबा को। तेरा तुझको अर्पण बाबा, क्या लागे मेरा। ऐ मेरे दाता विधाता, तूने देने के लायक बनाया, देना सिखाया। तेरा लाख लाख शुक्रिया। मनसा वाचा कर्मणा, निरंतर अखंड महादान करने वाली अखंड महादानी आत्मा हूं मैं। स्थित हो जाए पूर्वज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में, निराकार की गोदी में। मैं कल्प वृक्ष की जड़ हूं, मैं ही तना हूं पूरे विश्व की आधार मूरत उद्धार मूरत आत्मा। मैं ही पूर्वज, मैं ही पूज्य। बाबा की सारी शक्तियां मेरे द्वारा पूरे कल्प वृक्ष में बह रही है। बस एक ही श्रेष्ठ संकल्प है, सर्व के प्रति शुभ भावना है, सबको देना है, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इसे शुभ भावना के साथ देख रही हूँ उस सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की एक एक आत्मा को जो तने में बसी हुई है। ये देवी कुल की महान आत्माएं, ये आज के ब्राह्मण सुकल के देवता, जो आधार मूर्त बनकर विराजमान है।
सर्वप्रथम मैं आत्मा अपने हम जिन्स भाइयों के प्रति शुभ भावना के प्रकंपन फैला रही हूँ। एक एक ब्राह्मण आत्मा परमात्मा की चुनी हुई ईश्वरीय कुल की ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय साम्राज्य में जाने वाली ईश्वरीय परिवार के मध्य में ईश्वर को प्रत्यक्ष करने वाली, ईश्वर की हर आज्ञा पर चलने वाली ये महान आत्माएं त्याग, तपस्या, समर्पण का साक्षात स्वरूप सर्वप्रथम मनसा सेवा इन आत्माओं की हो रही है। स्वयं भोलेनाथ, वो प्राणेश्वर पिता मेरे द्वारा इन सारी आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। ये रूहानी परिवार जिस भी ब्राह्मण आत्मा में जो कुछ भी कमी है वो सारी कमियों को जानते हुए वो जानी जाननहार जो हर आत्मा की जन्म पत्री को जानता है, सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहा है अपने एक एक बच्चे को। विकारों का अंश मात्र भी अगर इनमें है वो परमात्मा शक्तियों की सिंचन से दूर हो रहा है, भस्म हो रहा है। शक्तियों का लाल लाल प्रकाश, वो गोल्डन रेड लाइट किरणें हैं, हर आत्मा के विकर्मों को विनाश कर रही है। हद के हर आकर्षण से मुक्त हो रही है आत्माएं। सारे बंधन छूट रहे हैं। हर आत्मा नष्टो मोहा श्रुति स्वरूप देहभान से मुक्त, सर्व आकर्षणों से परे, सर्व प्रकार के लगाव, झुकाव, कमजोर स्वभाव, संस्कार, अभाव, प्रभाव, टकराव, मनमुटाव, सब से मुक्त हो रहे हैं। निर्बंधन सितारे मनसा सेवाधारी बनने के लिए तैयार है। मास्टर दाता बनकर अखंड महादान देने को तैयार है। निरंतर दाता की किरणें पूरे कल्प वृक्ष के तने में जा रही है।
जड़ में विराजमान मैं पूर्वज अपने आत्मिक भाइयों को अपने त्याग और तपस्या का सारा बल प्रदान कर रही हूँ। हर आत्मा बाप समान, संपूर्ण, संपन्न, समर्थ हो गई, व्यर्थ से मुक्त हो गई। महसूस करें तने में विराजमान पूरा ब्राह्मण संसार अब देने के लिए तैयार। इस तने से पूरे झाड़ में गोल्डन गोल्डन किरणें एक एक डाली डाली टहने टहने तक जा रहे हैं। हर धर्म, हर मठ, हर पंथ तक ये गोल्डन लाइट और माइट जा रही है। हर पत्ते तक जा रही है। देखें बाबा इमर्ज कर रहा है कल्प वृक्ष में। हमारे भक्तों को जो ढूंढ रहे हैं अपने इष्ट को, जो मांग रहे हैं कृपा आशीर्वाद, जो मांग रहे हैं रहम की भीख, सुनाई दे रही है उन भक्तों की पुकार। तो बिंदु के स्वरूप में एक एक भक्ति मर्ज हो रहा है कल्प वृक्ष में। छोटे छोटे सितारे अपने इष्ट की ओर आ रहे हैं और मैं आकर्षण मूर्त पुच्छ आत्मा अपने भक्तों को परमात्मा शक्तियां प्रदान कर रही हूँ। संसार के सारी भक्त आत्माएं शांति की, प्रभु प्रेम की अनुभूति कर रही है। मीठा बाबा अपने सारे बच्चों को लेकर अब नीचे की ओर आ रहा है। इस जहान में जितने भी मंदिर हैं, हम सारी आत्माएं, हम पूर्वज पूज्य बनकर जड़ मूर्तियों में स्थापित हो जाते हैं। एक एक जड़ मूर्ति में एक एक सितारा चमक रहा है। कोई बन गया गजानन गणेश, तो कोई बन गया माँ दुर्गा, कोई महाकाली है तो कोई माँ मनसा है, कभी संतोषी माँ तो कभी माँ सरस्वती, कभी जगदम्बे भवानी, कभी कात्यायनी, कोई माँ ब्रह्माणी, कोई रुद्राणी, कोई दत्तात्रेय है, कोई श्री हनुमान है, कोई श्री कृष्ण, कोई राधे, कोई श्री राम,
कोई सीता है। एक एक मंदिर इष्ट देव देवियों से भर चुके हैं। सारी आत्माएं अपने अपने भक्तों के सामने प्रत्यक्ष हो रही है। निहारे अपने भक्तों को, सुने दिल की पुकार उनकी। नंगे पैर, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, दूर दूर से पैदल यात्रा करके आए हैं। और मैं देख रही हूँ स्वयं को शेरनी शक्ति, शेर पर सवारी है। अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ अम्बा मेरे अंग अंग से निकलता हुआ वो परमात्मा प्रकाश, वो सर्व शक्तियां मेरे एक एक भक्त को जा रही है। जड़ मूर्तियां भी सेवा कर रही है। अखंड महादानी होने का कर्तव्य निभा रही है। पूरा ब्राह्मण संसार हर मुहूर्त में, और वो निराकार परम ज्योति एक एक जड़ मूर्ति में प्राण फूक रहा है। एक एक भक्तात्मा तृप्त हो रही है। सुख और शांति के, प्रेम पवित्रता की शीतल शीतल किरणें उनके दिल को राहत पहुंचा रही है। शांत हो रहे हैं उनके मन। हम पवित्र आत्माएं पवित्रता के छींटे पड़ रहे हैं इन पर। तपती धूप में जैसे छांव का अनुभव हो रहा है। ये जड़ मूर्तियां साक्षात्कार करा रही है। सबकी आस्था का दीपक बनकर बैठी मैं आत्मा। सबकी छोटी छोटी शुभ शुद्ध मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हूँ। मीठा बाबा गुप्त और मुझे पूज्य आत्मा को प्रत्यक्ष कर रहा है। चारों ओर मेरे नाम की जय जयकार। शुक्राने के गीत गा रही है ये आत्माएं। भोग लगा रही, जप तप कर रही, नवराते जगराते कर रही है। अहोभाव के अश्रु नैनों से छलक रहे हैं। भोग लगा रही है, प्रसाद चढ़ा रही है। मेरे नाम से चारों ओर भंडारे चल रहे हैं। सब तृप्त हो रहे हैं। घर घर के चूल्हे मेरे नाम से चल रहे हैं। सबको देने वाली मैं पूज्य आत्मा चलती हूँ विश्व ग्लोब पर। धारण कर लेती हूँ अपना फरिश्ता चोला। हम सारे संगठित फरिश्ते, खुदाई खिदमतगार फरिश्ते, अखंड महादानी फरिश्ते हाथों में हाथ लेकर खड़े हैं विश्व ग्लोब पर। सारे संसार की आत्माओं को
बाबा इमर्ज कर रहे हैं विश्व ग्लोब पर। देखें सर्वप्रथम भटकती हुई आत्माएं, जिनका अकाले मृत्यु हुआ है, किसी ने जीव घात किया है, किसी को मारा गया है, किसी के साथ धोखा हुआ है। कोई छोड़कर जा रहा है अपने सगे संबंधियों को, किसी की इच्छाएं बाकी रह गई है। सारी आत्माएं भटक रही है अपनी काली काली छायाओं को लेकर। हम सब संगठित फरिश्ते एक हो जाते हैं। निराकार परम ज्योति हमारे बिल्कुल ऊपर, और हम सब मिलकर एक स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन गए। सारी आत्माओं की नजर हम पर पड़ती है। आकर्षित हो रही है इस लाइट और माइट की ओर। हम सब के आसपास शक्तिशाली सुरक्षा कवच। वो दाता हमारे द्वारा इन सब को मुक्ति और जीवन मुक्ति की किरणें प्रदान कर रहा है। इन सब को बाप का परिचय दे रही हूँ। हे आत्मन, हे मेरे भाइयों, देह को छोड़ने के बाद भी जो अल्प काल की इच्छाएं अब भी आपके भीतर पड़ी है, वो जो तृष्णाएं हैं जो आपको अब तक भी भटका रही है, ना पीछे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ना आपके लिए कोई शरीर तैयार है। ये सारा कर्म का खेल है, ये विकर्मों का बोझा है। निराकार परमपिता परमात्मा शिव का संदेश आप सबके लिए है कि हम सब एक आत्मा है, जिसका एहसास आप अभी कर ही रहे हो। देह को छोड़ने के बाद भी सब कुछ आत्मा समझ कर देख रहे हो। सुनो मेरे भाइयों, शिव का संदेश। वो कह रहे हैं, आत्मा समझ कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो तो मुक्ति धाम के गेट आपके लिए खुल जाएंगे। वही मुक्ति दाता है, वही मुक्ति देता है। पहचानो अपने आप को, पहचानो अपने पिता को। वो क्षमा का सागर है। अब भी माफी मांग लो, वो माफ कर देता है। बड़ा भोला है, बड़ा मीठा है मेरा बाबा। वो हम सब का पिता, परम धाम निवासी है। काल का ये चक्र 5000 वर्ष का है। यह अंतिम पड़ाव है ड्रामा का। अब घर वापस जाना है। वो मुक्ति दाता लेने आया है। एक एक आत्मा तक ये संदेश जा रहा है। अपने पिता की और अपनी पहचान पाकर इनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। वो जो मोक्ष मांग रहे थे, मुक्ति मांग रहे थे, मुक्तिदाता को मिलकर
इनकी रूह शांत हो गई है, मन रो रहे हैं उनके, माफी मांग रहे हैं बाबा से, हे भगवान हमें माफ कर दो, जो भी हमसे पाप हुए हैं, विकर्म हुए हैं, हम दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। बाबा इनको माफ कर रहा है, अश्रुओं की धाराएं बह रही है, पश्चाताप के झरने बह रहे हैं, आत्माएं शुद्ध पवित्र हो रही है, और बाबा इन सारी आत्माओं को लेकर और चलता है परम धाम में, मुक्ति धाम में। अनाथ बच्चे बाबा से मिलकर, अपने पिता से मिलकर संतुष्ट हो गए, मुक्ति पाकर दुआएं दे रहे हैं हम फरिश्तों को, एक एक को बाबा अपने अपने सेक्शन में स्थित कर देते हैं। शांति से बैठे हैं एक एक आत्माएं। पुण्य का खाता जमा हो रहा है हमारा, सबको बाप के घर तक पहुंचाकर हम आ जाते हैं वापस विश्व ग्लोब पर, डबल लाइट और माइट स्वरूप फरिश्ता पूरे विश्व की आत्माओं को ये सकाश जा रहा है। बाप का और अपना परिचय सबको मिल रहा है। वो धर्मात्माएं, महात्माएं, वो सन्यासी, वो उदासी, वो राजनेताएं, वो वैज्ञानिक सत्ता, हर सत्ता तक परमात्मा का परिचय जा रहा है। विश्व की एक एक आत्मा आज अपने पिता से मिल रही है। हम सबका ये संगठन का बल इन सब आत्माओं तक जा रहा है, उनके दिलों तक हमारी दुआएं पहुंच रही है। हर आत्मा उस निराकार ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार कर रही है। मीठा बाबा हम सब के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है। पश्चाताप के अश्रु बहा रही है ये आत्माएं, हाथ जोड़कर माफी मांग रही है बाबा से और हम फरिश्तों से। वो सफेद वस्त्र धारण कर आप ही आए थे हमारे घर पर, हमारे दर पर ईश्वर का संदेश देने हेतु आपने बुलाया था, आपने निमंत्रण दिया था, परंतु अपने ही मगरूरी में इस निमंत्रण को हमने ठुकरा दिया था। ऐ फरिश्तों हमें माफ कर दो, भगवान से मिलाने के लिए आए थे आप, तन से माफी चाहते हैं। आप जैसी पुण्य आत्मा कोई और नहीं है। बाबा साहब को माफ कर रहा है, पूरा विश्व ही अनाथ से सनाथ हो रहा है। आत्मा समझकर बाप को याद कर रहा है। जगत का एक एक बच्चा मेरा बाबा कह रहा है, और बाबा इन सारे संसार की आत्माओं को लेकर
पहुंचा देता है अपने घर में। सितारे उड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। संसार पूरा खाली हो रहा है। परम धाम में, कल्प वृक्ष में, हर धर्म की डाली टहनी पत्ता पत्ता चमक रहा है इन आत्माओं के आने से। अपने अपने सेक्शन में जाकर स्थित हो जाते हैं सभी। पूरा संसार मुक्त, जीवन मुक्त हो गया। और मैं मनसा सेवाधारी आ जाता हूँ नीचे वापस, फरिश्ता चोला धारण कर। देखते हैं हम संगठन की सारी आत्माओं को जो किसी न किसी बंधन में बंधी हुई है। कोई बांधे लिया चाह कर भी बाबा के घर तक नहीं पहुंच पा रही। संगठन का एक एक फरिश्ता जो इस यज्ञ की नींव है, फाउंडेशन है, हम सब मिलकर अपना बल उन आत्माओं को दे रहे हैं। किसी न किसी कारणवश जो जुड़ नहीं पाते, चाहे मन के बंधन है, तन के हैं, संबंधों के हैं, हिसाब किताब के हैं, चाहे मैं और मेरे पन में फंसे हैं। आह्वान करते हैं उन आत्माओं का, आ जाओ फरिश्तों। अंतिम समय की तैयारी हो चुकी है। यह संगठन एक किला है। इस किले में समा जाओ तो माया के हर पार से बच जाओगे। ये परमात्मा श्रीमत का संगठित किला है। संगठन की सारी आत्माएं आ रही है यहाँ। सारे बंधनों को छोड़कर, तोड़कर हमारे साथ विश्व सेवा के लिए उपस्थित हो गई है। चलते हैं हम सारी आत्माएं अपने अपने निमित्त सेवा केंद्र पर। पूरे सेवा केंद्र को चार्ज करें। जो भी आत्माएं यहाँ आ रही है, सबको फरिश्ता देखे। देवकुल की महान आत्माएं, भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस बैठे हैं यहाँ, फिर से अपना पद प्राप्त करने हेतु। पूर्वज और पूज्य आत्माओं का ये संगठन है। बड़ी ऊंची दृष्टि से देखे सबको। भगवान का चुना हुआ एक एक सितारा, पूरे विश्व की आधार मूर्त आत्माएं यहाँ बैठी है। सबको सकाश दे दे। सब फरिश्ते हैं, मायाजीत आत्माएं हैं, विकर्माजीत है, भाप समान आत्माएं हैं। अपने निमित्त टीचर बहनों को देखे। इन सब के आसपास एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं बाबा हमारे द्वारा। किसी भी एविल सोल की दृष्टि तक ना पड़े इन पर, किसी की बुरी नजर ना पड़े इन पर। हर आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित है। पूरा घर सुरक्षित है। आने वाले नए जिज्ञासु
यहाँ के पावरफुल वाइब्रेशन से खींच खींच कर बाबा के वारिस बच्चे बन रहे हैं। ये शक्तिशाली वायुमंडल उनको आकर्षित कर रहा है। बाबा के माइक बच्चे, वारिस बच्चे यहाँ से पैदा हो रहे हैं। भोलेनाथ का भंडारा और भंडारी भरपूर, काल कंटक दूर। अपने सेवा केंद्र को इतना चार्ज करें जो यहाँ से वाइब्रेशंस दूर दूर तक जा रहे हैं, खींच कर ला रहे हैं देवकुल की आत्माओं को। आ रहे हैं, बाप का परिचय प्राप्त कर रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, हमारे समान और बाप समान बन रहे हैं। पहुंच जाते हैं अब मधुबन की भूमि पर। सारे मधुबन निवासी आत्माएं जो साकार बाबा की पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो ना दिन देखती ना रात देखती, जो निरंतर सेवाधारी है, हम सब अपनी तपस्या का बल इनको दे रहे हैं। हम सब की दुआएं इनको जा रही है। इनके सारे छोटे छोटे आंशिक विकर्म भस्म हो रहे हैं, छोटी छोटी कमियां नष्ट हो रही है, बाप समान बन रहे हैं। जो थोड़ा थोड़ा आलस्य अलबेलापन, उनसे मुक्त हो रहे हैं। एक एक सितारा बाप समान, सब में ब्रह्मा बाबा नजर आ रहे हैं। बाबा के एक एक कमरे से पावरफुल लाइट और माइट सब पर जा रही है। भंडारे और भंडारियां भरपूर हो रहे हैं। आने वाली हर आत्माएं बाबा मिलन का मीठा अनुभव कर रही है। चलते हैं आबू की पहाड़ी पर, आबू तीर्थ धाम को प्रत्यक्ष करें। बता दे पूरे विश्व को, हे आत्मन भाइयों, दिल की पुकार सुनो, भगवान इस तरह पर आ गया है। वो विराजमान है मधुबन में मीठा बाबा बनकर। आबू का तीर्थ धाम सर्वश्रेष्ठ धाम है, जहां दिन रात ज्ञान योग धारणा सेवा की भट्टियां चल रही है। आह्वान है आप सबका, आओ तो आपको बताए भगवान क्या होता है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। आओ तो आपको बताएं कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण कैसे बनते हैं। आओ तो आपको बताएं सत्युग की स्थापना कौन करवा रहा है। आओ तो आपको बताएं कैसे जन्म जन्म के पापों से विकर्मों से मुक्त होते हैं। आओ अखंड महादानी बनाना सिखा दे। आ जाओ मेरे भाइयों, ज्ञान की गंगा बह रही है, सागर स्वयं धरा पर अवतरित हो चुका है। अब नहीं तो कब नहीं, सारे संसार में आबू और मधुबन प्रत्यक्ष हो रहा है। आपको बाप का परिचय मिल रहा है। और मैं आत्मा, हम सारे फरिश्ते चलते हैं सूक्ष्म वतन में। सारी मनसा सेवा बाबा के चरणों में अर्पण कर देते हैं। आपने देना सिखाया, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने हमें यूज किया, आपका पदमा पदम बार शुक्रिया।
हम सिर्फ और सिर्फ निमित्त है। इस निमित्त भाव को भी आपको सौंप देते हैं। करन करावनहार आप हो, हम सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट है मीठे बाबा। शुक्रिया मीठे बाबा। वापस आ जाते हैं अपने तन में, अपने कर्तव्य भूमि पर, मस्तक के भव्य भाल पर। मैं मनसा सेवाधारी आत्मा, खंड महादानी आत्मा। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।